सो हेलो गाइज, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको जेईई मेंस का फर्स्ट सेशन का एग्जाम अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया है। 21, 22, 23, 24 का तो पेपर कंप्लीट हो ही गया है। 28 को आपको एक लास्ट एग्जाम बच रहा है जिसमें 2 शिफ्ट है, और पेपर 2 अगर दे रहे हो तो आपको 29 को भी एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो क्या इस अभी 4 दिन का जो पेपर हुआ है, 4 डेज में क्या फीडबैक रहा है स्टूडेंट का, और क्या अभी से आप पेपर अगर दिए हो तो क्या आपका कट ऑफ क्लियर होगा, कितने पे कट ऑफ क्लियर होगा, वो सारे कुछ के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। क्या अभी से ही आपको जेईई एडवांस पे फोकस करना चाहिए, या फिर बोर्ड्स का एग्जाम आ रहा है बोर्ड्स पे फोकस करना चाहिए, या फिर से दोबारा जेईई अटेम्प्ट के लिए आप प्रिपरेशन करो अप्रैल सेशन के लिए। सो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी आने वाले टाइम पे भी जेईई का आपको मार्क्स मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर होता है, मैं लास्ट काफ़ी ईयर से वीडियो बनाता हुआ आ रहा हूँ उस चैनल पे, आप जा करके देख भी सकते हो, जिसमें काफ़ी सारे काउंसलिंग को बहुत ईजी वे में आपको क्लियर कर दूंगा। प्लस आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, पर्सनली गाइडेंस चाहिए, तो नीचे आपको क्वेरी फॉर्म मिल जाएगा, वहां से जाके फॉर्म फिल कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। अगर आपका जेईई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है तो अदर कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर सकते हो, ये सारा वीडियो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो विदाउट डिले चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन है कि क्या भैया जेईई का पेपर हो गया, अब नेक्स्ट क्या करूं। आप बहुत सारा वीडियो देख रहे होगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा जिससे ये समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट आपको क्या स्टेप लेना होगा। हो सकता है आपने बहुत सारा वीडियो देखा भी होगा, लेकिन इस वीडियो को लास्ट से देखोगे तो सारा कुछ ईजी वे में क्लियर हो जाएगा। पहला देखो, पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जैसे आपको 28 वाला पेपर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको फैब स्टार्ट हो जाएगा। फैब के अंदर आपको 4 या 5 फैब को आपको एनटीए की तरफ से रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा। रिस्पॉन्स शीट से ये होता है कि जो भी आपने मार्क किया हुआ है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, कितने पे मार्क किया है, कितने को छोड़ा है, उसका एक रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें ध्यान ये रखना है, जो भी रिस्पॉन्स शीट आपका आता है उसको सबसे पहले, जैसे वेबसाइट ओपन होगा, मैं यहाँ शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, आप जाकर के लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। लास्ट ईयर काफ़ी सारे बच्चे थे मेरे नोन में जो कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, भैया हमने रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड नहीं किया, अब वेबसाइट से हट गया, दोबारा कैसे करूं। तो देखो, बहुत कम टाइम के लिए रिस्पॉन्स शीट आता है, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वेबसाइट इतने सारे बच्चे एक साथ ओपन करते हैं तो क्रैश हो जाती है, ठीक है। तो 2-3 लिंक रहता है, मैं शेयर कर दूंगा किस लिंक से आपको जाना है, जल्दी फास्ट वे में हो जाएगा। तो रिस्पॉन्स शीट आपको डाउनलोड करके रख लेना है। उसका सेकंड जो प्रोसेस रहेगा कि आपको वहां से प्रोविजनल आंसर की रिलीज किया जाएगा, वो अप्रॉक्स 7 to 8 फैब के आसपास आ जाएगा। जो लास्ट ईयर का डेटा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो 7 to 8 इस बार आ जाना चाहिए। बाकी किस डेट में आएगा, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो आपको एट द टाइम पता चल जाएगा। प्रोविजनल आंसर की कहने का मतलब ये है कि आंसर की एक आपको एनटीए देगा, अगर उसमें आपको कुछ करेक्शन लगता है कि नहीं, इसमें थोड़े बहुत चेंज है, अगर आपके फैकल्टी या फिर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन चेंज है, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। उसमें ये होता है कि 200 रुपीज पर क्वेश्चन का लगता है। वैसे मोस्टली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो उनके जो टीम वगैरह होती है, सारा कुछ चैलेंज वगैरह वो करते हैं। अगर आप अच्छे कोचिंग से पढ़ाई कर रहे होगे तो वो सारा कुछ ऑलरेडी बहुत सारा जाता है चैलेंजेस, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आप जस्ट चिल होकर देख सकते हो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चंस पे आप डिटेल एनालिसिस कर लिया है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही है और ये गलत है, तो आप खुद से भी चैलेंज कर सकते हो। आप जहाँ से लॉगिन किया, जहाँ से फॉर्म फिल किया होगा, जहाँ से प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करोगे, वहीं पे चैलेंज का भी ऑप्शन आता है। तो ये प्रोविजनल आंसर की का जो सारी प्रोसेस है, ये 7-8 फैब तक अप्रॉक्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो आता है फाइनल आंसर की, एनटीए फाइनल आंसर की रिलीज करेगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो इस बार भी देखा गया है कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग थे, ठीक है। तो वो सारे के मार्क्स एड ऑन होगा, उसमें से बहुत कम ही मार्क्स मिलता है, तो जितने आपके मार्क्स है वो सबके लिए इक्वल हो जाता है, तो उसमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। उसके बाद एनटीए के जो डेट शीट है उसके अकॉर्डिंग 12 फैब को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जनवरी का। जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा, आप वहाँ से अपना फाइनल रिजल्ट डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके सेव करके रख लेना, प्रिंट आउट करके रख लेना, बिल्कुल वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और पहले जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने का, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लोगे, उससे ये ईजी होगा कि आप आंसर की से मैच कर सकते हो कि आपकी कितने परसेंटाइल बनने चाहिए, कितने आपने अटेम्प्ट किया है, और उसके अकॉर्डिंग फाइनल रिजल्ट को भी आप मैच कर सकते हो। उसमें कुछ भी डाउट होगा आप मेरे को मैसेज करना, मैं गाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन ओपन रहता है हमेशा के लिए, तो कमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हो। देखो, मेन चैलेंजेस बच्चे के सामने यही आता है कि भैया मैंने जेईई का तो सब कुछ रिजल्ट डाउनलोड कर लिया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूं। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जनवरी सेशन कंप्लीट होने के बाद क्या अप्रैल सेशन के लिए अटेम्प्ट करूं, या जेईई एडवांस के लिए जाऊं, या फिर 12th पे फोकस करूं। तो यहाँ पे 3 रास्ते आपके लिए ओपन होते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वाले सेगमेंट में हो। अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है, जस्ट कट ऑफ क्लियर हुआ है,
तो आप जेईई एडवांस पे फोकस करो। अगर जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रखा है तो जेईई एडवांस पे फोकस करो। अगर जेईई एडवांस का आपका प्रिपरेशन नहीं है फिर भी आप एटलीस्ट अपीयर करो। थोड़े बहुत भी अगर मार्क्स आपके आ जाते हैं विदाउट प्रिपरेशन तो आपके बहुत सारे कॉलेजेस का ऑप्शन खुल जाता है जेईई एडवांस के बेसिस पे। वो मैं सारा लिस्ट आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर ड्रॉपर हो तो कंप्लीटली जेईई एडवांस पे फोकस करना। जेईई एडवांस का जो एग्जाम आपको मई के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। वही अगर अपीयरिंग और 12th का भी पेपर देना है तो जेईई मेंस का अगर क्लियर हो गया है तो साथ में आप 12th पे पहले फोकस करो। अभी कुछ टाइम का आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल जा रहा है, तो अभी क्या करो कि आपको जो अप्रैल अटेम्प्ट में जेईई का पेपर होने वाला है उस पर थोड़ा सा अभी रिवीजन कर सकते हो, थोड़े बहुत टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। कौन सा टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए वो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से देख सकते हो। काफ़ी सारे कोचिंग के अच्छे अच्छे टेस्ट सीरीज वगैरह है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अप्रैल सेशन के लिए ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा और अच्छे मार्क्स ला लो। अगर जेईई एडवांस में बहुत ज़्यादा आपने प्रिपरेशन नहीं किया है तो जेईई मेंस के बेसिस पे काफ़ी सारे स्टेट काउंसलिंग होते हैं, आपको अलग अलग स्टेट के काउंसलिंग हो गया तो वो होगा। और साथ में आप क्या करो, कुछ टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बिट्स पिलानी वगैरह हो गया, इसका आप फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद वीआईटी का बहुत सारे बच्चे कंसीडर करते हैं तो वीआईटी का भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी फॉर्म ओपन है, उस टाइम तक बोर्ड का दे लोगे, उस टाइम तक शायद हो सकता है क्लोज हो जाए। तो अभी से आप कुछ 4-5 एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करके रख सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, साइबर कैफे में जाके फिल मत करो, ठीक है। आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करो, मैं गाइड कर दूंगा कैसे आपको फॉर्म फिल करना है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का। अब सेकेंड स्टूडेंट ये बोलेगा कि भैया मेरे बारे में कुछ बताओ कि मेरा जेईई में कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। देखो, अगर आपने जेईई का प्रिपरेशन किया है, दोस्त आपको पता होगा कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है लास्ट 1 ईयर में या लास्ट 2 ईयर में। अगर डेडिकेटेड होकर के आपने स्टडी किया है तो आप अगर अपीयरिंग हो 12th में तो 12th पे भी फोकस करो। और अभी स्टार्टिंग में कुछ टाइम बचा हुआ है तो आप जेईई के अप्रैल अटेम्प्ट का थोड़ा बहुत अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, जिससे ये होगा कि थोड़े बहुत आप स्कोर कर जाओ। और फाइनल जो रिजल्ट आएगा, देखो जेईई का 2 पेपर होता है, आपको पता ही होगा पहले से, जनवरी का होता है और अप्रैल का होता है। फाइनल जो रिजल्ट निकल के आता है जिसमें रैंक आपको मिलती है, वो रैंक मिलती है दोनों एग्जाम के बेसिस पे। जो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे उसका आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको रैंक मिल जाती है। और अगर 2.5 लाख के अंदर रैंक आती है तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अगर अभी आपने कर लिया है, अगर नहीं किया है तो आप अप्रैल में भी कर सकते हो क्वालिफाई और जेईई एडवांस का पेपर दे सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे ये होंगे भैया मैं तो जेईई पेपर दे ही नहीं रहा हूँ, जस्ट 12th पे फोकस कर रहा हूँ, तो अभी से आप 12th पे ही फोकस करो। साथ में अगर आपको बीटेक करने के लिए कुछ अच्छे कॉलेज चाहिए, बिट्स पिलानी हो गया, उसके बाद आपको बैंगलोर साइड में देखना चाहते हो कुछ टॉप के कॉलेज, कॉमेट के का फॉर्म जरूर फिल करना, उसमें काफ़ी अच्छा स्कोरिंग एग्जाम रहता है और काफ़ी सारे वहाँ पे कॉलेजेस का ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है। वही अगर वेस्ट बंगाल साइड में देखोगे तो आपको WBJEE का एग्जाम होता है, बाकी दिल्ली NCR में हो गया, आपको यूपी साइड में हो गया, वहाँ पे जेईई के स्कोर के बेसिस पे ही आपको काउंसलिंग होती है। कुछ बच्चे का ये डाउट होगा कि भैया क्या मैं ड्रॉप लेकर के फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। देखो, मैं आपके लिए एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, पिछले 8 ईयर्स के अंदर मैं काफ़ी सारे बच्चों को देखा है, काफ़ी सारे बच्चों से बात की है और मैं खुद का भी एक्सपीरियंस ऐड ऑन करके बता रहा हूँ। ड्रॉप आप तभी लेना जब आप जेईई में एक अच्छा स्कोर किया हुआ है। अगर अभी आप 60, 70, 80 परसेंटाइल वाले बच्चे हो तो अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं 1 साल ड्रॉप ले लूँ और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँ और जाकर के आप 98, 97, 98, 99 परसेंटाइल ला लोगे, तो ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। बहुत कम बच्चे ऐसा कर पाते हैं। मेजोरिटी का ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं अभी आप जितने मार्क्स लाए हो उसी के आसपास रहोगे। तो ये ओवरऑल एक ऐसा पिछले 8 ईयर्स का देखने को मिला है पैटर्न। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत अच्छे से किसी कोचिंग के थ्रू आपको प्रिपरेशन करना है तो आप ये स्टेप ले सकते हो। नहीं तो आप अदर एंट्रेंस एग्जाम को भी दे करके आप बीटेक कर सकते हो। क्योंकि ड्रॉप अगर आप 1 ईयर लेते हो तो उस टाइम पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हैंडल करना पड़ेगा कि जैसे ड्रॉप के लिए ही 1 ईयर आप डेडिकेटेड होकर के कर रहे हो तो पेरेंट्स का पैसा जा रहा है, आपके माइंड में रहेगा कि मैंने ड्रॉप लिया है, जेईई का पर है, थोड़ा बहुत जो है स्ट्रेस आपका बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे जब स्ट्रेस में आप पेपर देते हो तो बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो जाता है। बहुत सारे बच्चे अच्छा कर जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं 3 टाइप्स के स्टूडेंट का बात कर लिया, जिसका जेईई का क्लियर हो रहा है कट ऑफ, जिसका जेईई का क्लियर कट ऑफ नहीं हो रहा है, या फिर जो ड्रॉप के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह के स्टूडेंट हो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हो, ठीक है। पेरेंट्स आपको काफ़ी सारा आपको चीज़ें पेरेंट्स की तरफ से भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग आपका क्या प्रिपरेशन रहा है लास्ट
ये 1 ईयर 2 ईयर में, उसके अकॉर्डिंग ही आगे का डिसीजन लेना। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो उनको आप बता सकते हो। अगर आपको करना है ड्रॉप, अच्छा ला सकते हो, तो उसके लिए पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद जो आएगा, आपको अप्रैल का एग्जाम होगा, अप्रैल के लास्ट तक रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में जेई एडवांस का स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अप्रैल के बाद से ही जेई मेंस के मार्क्स के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे आपको काउंसलिंग में एप्लीकेशन डालना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपको बहुत डाउट होगा कि भैया इतने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इतने परसेंटाइल पे किस कॉलेज को टारगेट करना बेटर होगा, क्या भैया इस कॉलेज में इतने परसेंटाइल, इतने बजट के अंदर कौन सा कॉलेज बेटर होगा जहाँ पे बीटेक सीएससी मिल जाए। तो वो सारा चीज़ के लिए मेरा क्वेरी फॉर्म दिया गया है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखना इस वीडियो के, वहाँ पे क्वेरी फॉर्म फिल करोगे तो मैं प्लस मेरी कुछ टीम्स है जो एक्सपर्ट है, काफ़ी टाइम से बच्चों को गाइड करते आ रही है, वो आपको कनेक्ट करके सारा डाउट्स आपका सॉल्व करेंगे। तो एक छोटा सा कंक्लूजन था कि आप जेई का पेपर दे दिए हो तो अब आपको क्या करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अभी से वीडियो देखना स्टार्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी बोर्ड में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में। तो आप अपना पहले गोल क्लियर करो कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देखना स्टार्ट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे मोस्टली जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, अलग अलग काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियो आपको यहाँ पे अब रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल जाएगा। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो शूट नहीं कर रहा था, बहुत सारे रीजंस थे, बट आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। अभी से आपको गाइडेंस यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो क्या लेके आऊँ, आपका क्या डाउट्स है, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। कमेंट करो आप, और मोस्टली अगर सेम कमेंट हो रहा होगा तो आप लाइक वगैरह करके बता सकते हो। जिस पे ज़्यादा लाइक होगा वो नेक्स्ट वीडियो मैं बना करके लेके आऊँगा। वैसे मैंने नेक्स्ट जो वीडियो है आपको कल 1-2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, क्या एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा जेई मेंस के रिजल्ट पे। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो थोड़ी हो गई लॉन्ग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।